Astagfirullahaladzim. Kalian tengok. आईजी नाम का एक आदमी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। हाल ही में उसके वर्क प्लेस में अजीब हैपनिंग शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके घर तक भी फॉलो कर रही हैं। एक रात लगभग 3 बजे नाइट शिफ्ट के दौरान उसने अचानक एक डरावनी आवाज सुनी। Ini asli loh. Udah jam 2:30. Anjay. Ui, siapa ui? Anjing. Astagfirullahaladzim. Kalian tengok. Tengok. Anjay. Astagfirullahaladzim. चारों तरफ से अजीब साउंड्स आ रहे थे, लेकिन सर्च करने पर वहां कोई नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक छोटे बिल्डिंग के ऊपर पड़ी जहां कोई बैठा था और पैर हिला रहा था। जैसे ही उसने उस पर ध्यान दिया, एजी डर के मारे वहां से भाग गया और पीछे से एक लड़की की हंसने की आवाज भी सुनाई दी। क्या ये सच में हॉन्टेड था या कोई प्रैंक? आप खुद डिसाइड कीजिए। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ओमसाल नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें एक आदमी अपने बेटे के साथ रात में बाहर घूम रहा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसने कुछ कैप्चर किया जो उसे लगा कि कुंतिलानक है, इंडोनेशिया में मानी जाने वाली फीमेल स्पिरिट जिसके लंबे शार्प फिंगरनेल्स होते हैं और जो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई थी। फुटेज में अचानक एक वाइट फिगर दिखाई देती है, लंबे काले बाल और सफेद कपड़ों में, और तेजी से कैमरा के सामने से निकलती है। व्यूअर्स का मानना है कि ये वही फीमेल स्पिरिट थी जो बच्चों के पीछे आती है क्योंकि वह खुद मां नहीं बन पाई थी। रियल था या फेक, ये आप तय करें। जॉश और क्रिस्टल नाम के सिबलिंग्स एक होटल में रह रहे थे जब उनके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। ऐसा कुछ कि उन्हें यकीन हो गया कि वहां एक छोटे बच्चे की स्पिरिट है। उन्होंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। No, you come back. Go straight. Look straight. Towards me. No. Turn towards me like you were earlier. Put your back foot. Towards me like you were earlier. Put your back foot. रिकॉर्डिंग में एक डार्क शैडो फिगर बाथरूम से बाहर दौड़ते हुए दिखा, बिल्कुल वहीं से जहां जॉश और क्रिस्टल रिकॉर्ड कर रहे थे। दोनों पूरी तरह डर गए। पहले उन्हें लगा कि बच्चा बाहर है, लेकिन जल्दी ही समझ आए कि वह तो उनके साथ बाथरूम में ही था। इसके बाद वह फिगर और भी तेजी से भाग गया और जॉश और क्रिस्टल डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। एक रात एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर हमेशा की तरह रात की हवा का मजा लेने निकला था। वो अक्सर रात में ही राइड करता था क्योंकि उसे सन्नाटा और ठंडी हवा बहुत पसंद थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। पहले उसे दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसका घोड़ा भी बेचैन होने लगा। घोड़ा अचानक रुक गया, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो। आदमी ने इसे नजरअंदाज किया और रिकॉर्डिंग चालू करके आगे बढ़ने लगा।
Quieto. Quieto. Cuando llegué se escuchaban los coyotes y se oyó algo diferente a los coyotes. Pero yo también estoy bien espantado. Acabo de escuchar algo. No sé qué ha de haber pasado, qué pasó, no sé qué era eso. Esos lamentos, no sé. La verdad no lo sé. जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा उसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज फिर सुनाई दी और थोड़ी देर बाद उसे दूर एक सफेद फिगर दिखाई दिया। उसने घबराकर कैमरा घुमाया तो वो फिगर अब पहले से कहीं ज्यादा पास खड़ा था। ¿Qué es eso? Quieto, quieto, tanto, Quieto, tanto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, Pancho, Pancho, corre, 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 Pancho. Corre, Pancho, corre, Pancho. Pancho, ayúdame, Pancho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pancho, ¿qué es eso? और जब उसने फ्लैशलाइट उस पर डाली तो सबसे डरावनी चीज सामने आई। उस फिगर का कोई सिर ही नहीं था। यह देखकर वो घोड़े को मोड़कर वहां से तेजी से भाग गया। शायद उस रात के बाद उसने फिर कभी रात में घोड़े की सवारी करने की हिम्मत नहीं की होगी। इस वीडियो में एक लड़के ने अपने ग्रैंडफादर के आखिरी घंटों में कुछ बेहद अजीब चीज कैप्चर की। जब उसके ग्रैंडफादर सो रहे थे तभी सिक्योरिटी कैमरा में अचानक एक सफेद चमकदार लाइट प्रकट हुई और ऐसा लगता था जैसे वो सीधे ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ रही हो। Y no se ha visto fuerte como yo. Mira. फुटेज में ग्रैंडफादर भी उस रोशनी को देखकर जागते हैं और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस घटना के लगभग 3 घंटे बाद ही ग्रैंडफादर का निधन हो गया। लड़के का मानना है कि वो लाइट उसकी ग्रैंडमदर थी जो सिर्फ 4 हफ्ते पहले गुजरी थी और जाते समय वादा करके गई थी कि जब उनके हस्बैंड का समय आएगा वो उन्हें लेने आएंगे। क्या सच में वो अपने वादे को पूरा करने वापस आई थी?